नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज फिर से स्वागत है। आज हम कैलेंडर का जो पार्ट सेकंड है वो हम पढ़ें। कैलेंडर तो कैलेंडर के पार्ट सेकंड के अंदर देखिए, जैसे आज हम निकालेंगे जैसे कि आज से 1000 साल बाद या आज से 1000 साल पहले जब भी हमें कोई डेट दी गई है और अगर उस डेट के अंदर हमें वो डे पूछे तो हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, और वो निकालने के जैसे मैं आपसे पूछ लूँ 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या आज से 100 साल बाद पूछ लूँ भाई, जैसे 2020 चल रहा है, मैं कहूँ भाई आज के दिन आज से 100 साल बाद कौन सा दिन होगा, आज से 200 साल बाद कौन सा दिन होगा। मैं पूछ भाई 15 जुलाई 2023 को कौन सा दिन होगा, 10 साल बाद पूछ, मतलब कोई भी डेट पूछे आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैं आप एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊंगा और उन चीजों के लिए हमें थोड़ी सी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले तो मेरे को याद रखने पड़ेंगे मंथ कोड। मंथ कोड तो यहाँ सबसे पहले मैं लिखता हूँ मंथ कोड, सभी ध्यान से देखना। मंथ कोड, मंथ कोड सबसे पहले क्या आता है, जनवरी आता है, फिर आता है फरवरी, फिर आता है मार्च, फिर आता है अप्रैल, फिर आता है मई, फिर जून, फिर आता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो मंथ कोड क्या क्या होते हैं, देखिए पहला तो होता है 033 614 625 035। तो इसके अंदर देखिए भैया, ये होते हैं मंथ कोड। जैसे जनवरी का होता है 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई 6, अगस्त 2, सितंबर 5, अक्टूबर 0, नवंबर 3, दिसंबर 5। फरवरी का कोड 3। जैसे लीप ईयर की बात आती है तो उसके अंदर में जैसे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसको याद करने के लिए कैसे याद करना है, इसको आप पार्ट्स के अंदर इनको याद कर सकते हो। जैसे स्टार्ट के अंदर क्या होता है 033 और लास्ट में क्या होता है 035, बीच में 614, लास्ट में 625। कहने का मतलब हिंदी के अंदर देखिए 033 035, ओके, 614 625। तो याद करने के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, मंथ कोड हो गया, इसके बाद मैं बताता हूँ आपको सेंचुरी कोड। कौन सा, सेंचुरी कोड। तो सेंचुरी कोड इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। जैसे सेंचुरी, जैसे मैं लिखता हूँ भैया 1600, 1700, 1800 और 1900। आप सिर्फ इन 4 सेंचुरीज का कोड याद कर लीजिए, इसके बाद में आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी। बाकी सभी सेंचुरीज का कोड आपको अपने आप याद हो जाएगा। जैसे मैं यह कहूँ भाई, इसका क्या हो जाएगा 6 में 2 गए तो कितने बचे 4 में 2 गए तो कितने बचे 2 के सॉरी 4 में 2 गए तो 2 बचे, और 2 में 2 गए तो कितने बचे 0। मतलब सभी के अंदर 2 का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए, अब आपसे पूछ लिया जाए, इन ये आसानी से याद रह सकते हैं 1600, 1700, 1800, 1900, 6, 4, 2, 0। अब इसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है, अब बताइए 2000 का कोड क्या होगा। तो भैया ये ही बार बार रिपीट होते रहेंगे। 2000 का क्या हो जाएगा 6, इसके बाद क्या हो जाएगा 2100 क्या हो जाएगा 4, इसी तरीके से आगे 4, 2200 का 2, 2300 का 0, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम पीछे चलते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1500। तो 6 से पहले क्या आया था 0, तो यहाँ पर क्या जाएगा 0। यहाँ से पूछ ले 1400, 1400 को क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर पूछे 1300, 1300 को क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर पूछे अगर ये पूछता है 1200, तो 1200 को कितना हो जाएगा 6। तो इस तरीके से हम आगे पीछे करके इनको आसानी से याद कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ डे कोड की। तो डे कोड मैं आपको पहले कैलेंडर के पार्ट फर्स्ट में भी बता चुका हूँ और यहाँ से मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ। देखिए डे कोड, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपने वीक को संडे से। कुछ वीडियोज के अंदर अलग कोड मिलते हैं, तो उसके अंदर जो हमारा जो डे कोड है यह भी चेंज हो जाता है। वहाँ वो मंडे से स्टार्ट कर देते हैं, हम मंडे 0 ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो संडे आगे हम स्टार्ट करते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, और संडे आपका आ चुका है।
अब जो डे कोड निकालते हैं तो उसके अंदर क्या होता है भैया, 7 से ज़्यादा तो रिमाइंडर बचेगा नहीं, क्योंकि डे निकालने के लिए हम क्या करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 से ज़्यादा बचेगा नहीं, तो नहीं बचेगा। देखिए यहाँ पर जब 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 7 से ज़्यादा थोड़ी बचेगा, 7 से कम ही बचेगा, 0 1 2 3 4 5 6। तो संडे आप याद रखो, संडे इज न्यूट्रल डे। ओके, मतलब कि जैसे कि ना तो ऑफिस में हर जगह मतलब छुट्टी होती है संडे की, और मतलब इस दिन कोई काम करना नहीं होता, इसलिए संडे का कोड क्या हो जाएगा 0। यहीं से शुरुआत करते हैं, आ गया तो 1 2 3 4 5 6। ओके, अब देखिए मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, बहुत ही शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट मेथड के अंदर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। अब ये कोड आपको याद करने पड़ेंगे। मैं 1 मिनट के लिए कोड को दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ। देखिए मंथ कोड जनवरी फरवरी मार्च 033, अप्रैल मई जून 614, जुलाई अगस्त सितंबर 625, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 035। इसी के बाद हमारे आते हैं सेंचुरी कोड 1600 1700 1800 1900, ये याद रख लो 6420। और डे कोड में आपको जैसे बताया है, संडे का 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। ठीक है, अब आगे देखिए। अब जैसे क्वेश्चन क्या पूछता है, जैसे मैं एक सीधा सा बेसिक से क्वेश्चन लेता हूँ भैया, बताइए। यह पूछता है भैया 15 अगस्त 1947 को। अब 15 अगस्त 1947 क्या हुआ था, हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। अब ये पूछा हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, उस दिन बताइए कौन सा दिन था, उस दिन कौन सा दिन था। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी। देखिए मैं एक छोटा सा, अब जैसे मैं समझाऊंगा तो इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको करने में टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, डेट कितनी है 15, आगे क्या आ रहा है मंथ, अगस्त मंथ है, तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, मैं सीधा लिख देता हूँ मंथ कोड अगस्त। अब अगस्त का कोड क्या आया था हमारा, अगस्त का आया था 2, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा 02। इसके बाद क्या था 1947, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में पढ़ते हैं 1947। ठीक है, तो 1900, तो 1900 की 1900 सेंचुरी, तो 1900 का कोड क्या है, 1900 का कोड देखिए क्या है 0 है, तो 1900 का कोड क्या है 0, तो ये सेंचुरी आ रही ना, तो इसके बाद हम लिखेंगे सेंचुरी कोड। 1900 का क्या है 0 है। उसके बाद में ईयर कौन सा है, यहाँ पर लिख दो ईयर कौन सा है 47 की साल है, लिखने का मतलब 47 है। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा लीप, यहाँ पर लिखता हूँ टोटल लीप ईयर, मतलब कि जो 1901 से लेकर के 1947 तक कितने लीप ईयर जा चुके हैं। तो लीप ईयर फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 47 को कितने से डिवाइड करता हूँ 4 से, तो 4 बन जा 4 7, फिर क्या हो जाएगा 4 बन जा 4, 7 में 4 गए तो कितने बचे 3, रिमाइंडर कुछ भी बचे छोड़ दो इसको। हमारे क्वेश्चन कितना 11, इसका मतलब 11 लीप ईयर जा चुके हैं, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 11। अब इन सभी को मैं क्या करूँगा ऐड करूँगा। ठीक है, देखिए लीप ईयर निकालने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 47 डिवाइड बाई 4, जो टोटल ईयर्स है उसको 4 से मैं क्या करता हूँ डिवाइड करता हूँ। ओके, अब इन सभी को मैं क्या करता हूँ ऐड करता हूँ, 5 और 2 7, 7 7 14, 14 और 1 15, 15 का 5, यहाँ पर क्या 4 1 5 एंड 6 और 1 7, कितना है 75, तो 75 है। अब मैं मेरे को क्या निकालना है, डे निकालना है, तो डे निकालना है तो मैं टोटल 75 को कितने से डिवाइड कर दूंगा 7 से डिवाइड करूंगा, तो 7 बन जा 7, रिमाइंडर कितना हो जाए, आगे भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पर 0 लगाओ, रिमाइंडर क्या हो जाए 5, और 5 का कोड क्या बताया था मैंने, 5 का कोड मैंने बताया था फ्राइडे। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को क्या रहेगा फ्राइडे रहेगा। ओके, तो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैं आज की जो डेट है इसका दिन देखो मैं कैसे निकालता हूँ। देखिए आज डेट क्या है, आज है 20 अप्रैल 2020। ओके, आज की डेट। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है लीप ईयर आ रहा है भाई, लेकिन इससे हमें कोई टेंशन नहीं है, लीप ईयर वाला मैं आपको बताऊंगा। जैसे 20, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, देखो बहुत आसान हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ 20 अप्रैल का कोड क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले 033 614, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, अप्रैल क्या है 6,
तो अप्रैल का कोड क्या आ गया 6 आ गया। सेंचुरी 2000 का कोड क्या आएगा 6 आएगा। ईयर कौन सा है 20 का। 20 तक कितने लीप ईयर जा चुके, जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने आएंगे 5। इन सभी को मैं क्या कर देता हूँ ऐड कर देता हूँ। 6 और 6 12 और 5 17, 17 का 7 कैरी 1 2 2 4 और 1 5, कितने हो गए 57। और जब हम 57 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो कितने आएंगे 7 8 जा 56 और 7 में 6 गए तो कितने बचे 1। तो 1 का मतलब मैंने क्या बताया था, जब 0 संडे तो 1 का क्या रहेगा मंडे, तो 1 का क्या रहेगा मंडे। तो इसका मतलब आज 20 अप्रैल 2020 को कौन सा डे है मंडे है। ओके, इसी तरीके से मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जैसा कि मैं आपको बताऊं, अगर यह फरवरी मंथ में पूछता है, जब हमारे पास लीप ईयर हो और फरवरी मंथ हो, लीप ईयर हो और फरवरी मंथ के अंदर अगर कोई डेट पूछता है तो मैं आपको बता देता हूं, जितना भी हम टोटल करेंगे और सारा कुछ निकालने के बाद जो हमारा डे आएगा उसमें से एक हम माइनस करेंगे, उसमें से एक क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। जैसे हम निकाल के देखते हैं 2 फरवरी 2020, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ डे लिखता हूँ। फरवरी का कोड क्या है 3, तो यहाँ पर क्या लिखता हूँ 3। 2000 का क्या हो जाएगा 6। ईयर कौन सा है 20 का। लीप ईयर कितने जा चुके 5। तो सभी को मैं क्या करूँगा ऐड 3 2 5 और 6 11 और 5 16 कैरी 1 2 और 1 3। अब इसको मैं क्या करता हूँ 7 से डिवाइड करता हूँ। इसको जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 7 5 जा 35, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो इसका मतलब 1 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 फरवरी 2020 का हमारा क्या रहेगा मंडे नहीं रहेगा, समझे। उस दिन क्या रहेगा संडे। मैंने क्या बात बताया था अभी, जब लीप ईयर और फरवरी मंथ के अंदर पूछता तो उसमें से हम जो हमारा टोटल आता है उसमें से क्या करते थे माइनस, तो माइनस करेंगे क्या आएगा 0, तो 0 क्या रहेगा संडे। इसका मतलब लीप ईयर हो और फरवरी जो मंथ है उसके अंदर क्या रहेगा 2 फरवरी 2020 को क्या रहेगा संडे रहेगा, ना कि मंडे रहेगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा पार्ट हमने बीच में छोड़ दिया था। जैसे कि ये पूछे भाई सेंचुरीज के अंदर लीप ईयर, सेंचुरी में लीप ईयर फाइंड करना। तो देखिए सेंचुरी में लीप ईयर कैसे याद करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लीप ईयर इन सेंचुरीज। देखिए पहले 100 साल में कितने लीप ईयर है, जैसे कि फर्स्ट 100 ईयर्स में, पहले फर्स्ट 100 ईयर्स के अंदर कितने लीप ईयर है। तो देखिए आप ध्यान से 100 ईयर्स की बात करते हैं तो कितने आते हैं। अब हम क्या करते हैं सीधा 100 को क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, तो कितने आ गए। जैसे मैंने बताया था भाई जितने भी साल होते हैं उसको 4 से डिवाइड करते हैं और जो कुछ आ जाएगा वो हमारे लीप ईयर आएंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पर देखिए जैसे मैं करता हूँ 4 8 12, ये जो साल भी आई होंगी 4 8 12, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए फिर आगे आगे चलेंगे क्या होगा 96, ठीक है, इसी तरीके से 100। लेकिन यहाँ पर एक रूल लागू होता है, मैंने ये भी बताया था, जो लास्ट का जो सेंचुरी वाला ईयर होता है उसको हम जब 400 से डिवाइड करते हैं तो ये जो 100 है अगर क्या है 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 400 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब यह हमारा लीप ईयर नहीं होगा। तो ये लीप ईयर नहीं होगा तो इसके अंदर कितने लीप ईयर हो जाएंगे, इसके अंदर लीप ईयर हो जाएंगे 24। फर्स्ट 100 ईयर्स के अंदर 24 लीप ईयर्स होते हैं। ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। फर्स्ट 200 ईयर्स के अंदर कितने हो जाएंगे भाई, 200 वाला अगर लेकर के चलते हैं तो यह भी लीप ईयर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे 48, ये हमारे लीप ईयर है। फर्स्ट 100 ईयर्स के अंदर लीप ईयर और 200 ईयर्स के अंदर लीप ईयर। इसी तरह फर्स्ट 300 ईयर्स के अंदर लीप ईयर कितने हो जाएंगे 72 हो जाएंगे। हाँ लेकिन अगर यह बात करें 400 ईयर्स की, अगर यह बात करता है 400 ईयर्स की अगर बात करता है तो कितने हो जाएंगे भैया 24 दूनी 48, 24 या 72, 24 चौक 96, क्या 96 हो जाएंगे। 96 नहीं आएंगे क्योंकि जब 400 वाला जो ईयर है अगर इसको जब हम 400 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो इसलिए एक लीप ईयर 400 वाला भी होगा, तो इसलिए +1 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 97। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर अगर ये पूछता है जैसे सेंचुरीज के अंदर ओड डेज कितने होते हैं, ठीक है,
तो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था, जैसे सेंचुरी, जैसे इसके अंदर फर्स्ट 100 ईयर्स के अंदर देखिए ओड डेज निकालते हैं हम यहाँ। अब यहाँ पर क्या निकालता हूँ, ओड डेज, 1 से 100 साल तक कितने ओड डेज थे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ओड डेज, ईयर्स के अंदर ओड डेज निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, पहले तो क्या लिखा था, टोटल ईयर्स, और प्लस में क्या लिखा था, टोटल लीप ईयर्स। इनको मैंने क्या किया था, ऐड किया था, और डिवाइड कितने से किया था, 7 से किया था। तो यहाँ पर पहले 100 साल के अंदर लीप ईयर कितने हो जाएंगे, सॉरी ओड डेज कितने हो जाएंगे, पहले 100 साल में ओड डेज कितने हो जाएंगे, तो 124 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 बन जा 7, 7 7 जा 49, यहाँ पर कितने बचे, 5। तो पहले 100 साल के अंदर ओड डेज कितने रहेंगे, 5 रहेंगे। इसी तरीके से मैं अगले 200 ईयर के अंदर ओड डेज, तो टोटल कितने ईयर हो गए, 200, और ओड डेज कितने हो गए, सॉरी लीप ईयर कितने हो गए, 48। तो यहाँ पर क्या करूँगा, 248, इसको कितने डिवाइड करूँगा, 7, तो 7 3 जा 21, यहाँ पर क्या 7 5 जा 35, कितने बच गए, 3। तो यहाँ पर कितने ओड डेज आ गए, 3 ओड डेज आ गए। यहाँ पर 5 ओड डेज आ गए। पहले 100 साल में 5 ओड डेज, फिर पहले 200 साल में 3 ओड डेज, और आगे मैं बात करता हूँ भैया पहले 300 साल के अंदर, तो टोटल कितने हैं, 300 ईयर हैं, और टोटल लीप ईयर कितने हैं, 72। तो मैं सीधा कर देना 376 को 7 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 7 5 जा 35, 7 में 5 के कितने बचे, 3, सॉरी 2, और यहाँ पर 2, तो 7 3 जा 21, यहाँ पर कितना बचा, 1। तो पहले 300 ईयर्स के अंदर कितने ओड डेज आ जाएंगे, 1 ओड डेज आ जाएंगे। और जैसे कि मैं 400 की बात करता हूँ, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 497, क्योंकि 400 ईयर्स तो हमारे ये, जैसे देखो टोटल ईयर्स के अंदर अगर हमें ओड डेज फाइंड करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, टोटल ईयर्स प्लस के अंदर उन टोटल ईयर्स के अंदर कितने लीप ईयर जा चुके हैं वो। तो यहाँ पर टोटल ईयर्स कितने हैं, 400, और लीप ईयर कितने चले गए, 97। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इनको ऐड तो कर रहा हूँ, 400 प्लस 97, इसको मैं जब 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 7 जा 49, और 7 1 जा 7, तो यहाँ पर कितने, तो 0 ओड डेज, ओके। इसी तरीके से देखिए पहले 100 साल के अंदर, पहले 100 साल में फर्स्ट 100 ईयर्स के अंदर 5 ओड डेज, फिर पहले 200 ईयर्स के अंदर 3 ओड डेज, उसके बाद फिर फर्स्ट 300 के अंदर 1 ओड डेज, फिर फर्स्ट 400 ईयर्स के अंदर 0 ओड डेज, फिर 0 ओड डेज। इसी तरीके से देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए, मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता रहा हूँ, जैसा कि इसमें आगे पूछे भैया 400 डेज के अंदर कितने ओड डेज बच रहे हैं, 0 डेज बच रहे हैं। क्या 800 के अंदर, 800 ईयर्स के अंदर कितने ओड डेज बचेंगे, 800 में 0 बचेंगे। क्यों, जब 400 के अंदर जब 0 आ रहे हैं तो अगले 400 साल में भी 0 बचेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 800 में 0 बचेगा। लेकिन इसी तरीके से पहले 1200 सालों में कितने ओड डेज आ जाएंगे, 0। पहले 1600 सालों में भी कितने ओड डेज आ जाएंगे, 0। लेकिन यहाँ जैसे कि मैंने कहा पहले 100 साल में कितने ओड डेज आ रहे हैं, 5 अलार्म। पहले 200 में कितने आ रहे हैं, 3, फिर 300 में कितने आ रहे हैं, 1, 400 में कितने आ रहे हैं, 0। अब यहाँ से आगे पूछे, अब सर आप पूछोगे सर यहाँ तो बता दिया, अगर आपसे पूछ लिया जाए भैया पहले 500 ईयर्स के अंदर कितने ओड डेज आएंगे, अब 500 ईयर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो वो रोटेशन ये स्टार्ट हो जाएगा। भैया 500 साल के अंदर कोई ओड डेज क्या है, भैया 400 के अंदर 0, तो 400 के बाद जब स्टार्ट होता है तो वो 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो पहले वाले 100 साल, 300 साल में कितने ओड डेज आ रहे हैं, तो पहले 500 सालों के अंदर ओड डेज कितने हो जाएंगे, 5, ओके। इसी तरीके से पूछ ले पहले 600 सालों में ओड डेज कितने हो जाएंगे, तो भैया 600 सालों को पार्टों में डिवाइड करो, देखो 400 प्लस में 200, 400 के अंदर 0 ओड डेज, और 200 के अंदर कितने आ रहे, 3, तो 600 सालों के अंदर भी कितने ओड डेज। इसी तरीके से 700 का निकाल सकते हैं, 800 का, आप अच्छे तरीके से इनको सभी को निकाल सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है, ओके। तो कैलेंडर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी मैंने आपको करवा दी हैं, और आप प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई कमी रह गई है
तो उसके बारे में आप मेरे को बताइए। और भी आगे आपके लिए बहुत अच्छी और बेहतरीन वीडियो में लेकर के आऊँगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।